अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हम लोग एक कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि अगर एक पर्सन जो है स्टूडेंट्स वो फास्ट मूविंग ट्रेन के करीब खड़ा होता है तो क्या वहाँ पर कोई ख़तरा है कि वो फॉल कर सकता है टुवर्ड्स द ट्रेन। आइए इसको डिस्कस करते हैं। येस, देयर इज़ अ डेंजर दैट द मैन विल फॉल टुवर्ड्स द ट्रेन। ये क्यों होता है कि जो वेलोसिटी ऑफ द एयर होती है स्टूडेंट्स बिटवीन द फास्ट मूविंग ट्रेन एंड द पर्सन, वहाँ पर एयर की वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जो प्रेशर बिहाइंड द मैन है, अगर हम लोग इसको बनाना चाहें स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और इस डायरेक्शन में जो ट्रेन है स्टूडेंट्स वो मूव कर रही है, इन दोनों के दरमियान में स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी ऑफ द एयर है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो प्रेशर है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज कर जाएगा। एज़ कम्पेयर टू दिस, जो बैक ऑफ द पर्सन है स्टूडेंट्स, वहाँ पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और वेलोसिटी ऑफ द एयर जो है वो कम होगी। यही रीज़न हो सकती है कि जो बिहाइंड द मैन प्रेशर है वो हाई होने की वजह से पुश कर सकता है पर्सन को टुवर्ड्स द ट्रेन। तो टुवर्ड्स द ट्रेन जब वो पुश हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमें ऐसा फील होगा कि जो पुश है वो हाई प्रेशर की वजह से है और जो लो प्रेशर एरिया है वो बिल्कुल भी दरमियान वाली जगह को अफेक्ट नहीं करेगा, तो वो खिंच सकता है टुवर्ड्स द ट्रेन ड्यू टू दिस प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर एक पर्सन फास्ट मूविंग ट्रेन के पास खड़ा हो सकता है तो प्रेशर लो होने की वजह से बिटवीन द ट्रेन एंड द पर्सन क्या होगा, वो खिंच सकता है किस तरफ, ट्रेन की तरफ। थैंक यू।